हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 106 तक हम लोगों ने जो वर्ड थे उनको कंप्लीट कर लिया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो आगे हम लोग नेक्स्ट इसको शुरुआत करते हैं। अगर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो फिर देर ना करते हुए हम लोग अपना आगे का काम शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसमें, जो पहला वर्ड हमारा है वो 107 में फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब क्या होता है? कमज़ोर होता है। कमज़ोर का मतलब यानी बहुत ही पावरलेस होना, वीक होना, फीबल होना, उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये इसका जो हमारा एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टडी, स्ट्रॉन्ग, और आप इसको रोबस्ट भी बोल सकते हो, रोबस्ट। ठीक है, रोबस्ट का मतलब भी क्या होता है? मजबूत होता है, तगड़ा होता है, स्ट्रोंग होता है, पावरफुल होता है। ठीक है, 4 टाइम रिपीट हुआ है ये भी। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है। देखिए, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ही नाजुक होता है। ठीक है, कैसा ना होता है? बहुत ही नाजुक होना, ब्रिटल होना। इसको हम ब्रिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटल भी बोलते हैं। बहुत ही भंगुर होना या बहुत ही नाजुक टाइप का होना। अगर आप उसको छू लो तो छूने में ही क्या हो जाए? टूट जाए, या फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, उसी को बोलते हैं। इसका मतलब, इसका जो हमारा एंटोनिम होगा वो क्या होगा? टफ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मजबूत होना। ये भी 4 टाइम रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है? बातूनी होता है। ठीक है, यानी जो बहुत ही बात करता है, टॉकेटिव होता है, उसी को बोलते हैं। एक वर्ड होता है लोकेशियस। लोकेशियस मीन्स भी होता है टॉकेटिव, वैल्यूबल। ठीक है, यानी वैल्यूबल यानी बहुत ज़्यादा बातें करे, उसको ही वो हम क्या बोलते हैं? गैरुलस बोलते हैं, बातूनी। ठीक है, टेसिट, इसका जो टेसिटम है, टेसिटन का मतलब हो जाएगा अल्पभाषी, मतलब जो कम बोलने वाला हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं टेसिटर्न। ठीक है, जो ये भी जो हमारा 4 टाइम रिपीट हुआ है वर्ड। आगे देखते हैं। हैस्ट। हैस्ट का मतलब क्या है? हैस्ट, वसल, ये हरी तो आपने पढ़े होंगे। तो हैस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी करना। ठीक है, हरी का मतलब जल्दी जल्दी करना होता है। वसल का मतलब भी होता है वसल। ठीक है, वसल का मतलब भी जल्दी करना होता है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिले, यानी डिले मतलब देरी करना, पोस्टपोन करना। ठीक है, प्रोस्टिकास्टिनेशन करना। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? इसके डिले के सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ इनक्रेडिबल। अतुल्य होना, अविश्वसनीय होना। ठीक है, यानी अविश्वसनीय, ऐसा हो जिस पर विश्वास ही ना किया जा सके। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, यानी बहुत ही अच्छा होता है। जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसको हम, जैसे हम लोगों को आश्चर्यचकित होता है, उस पर हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए, अनबिलीवेबल। ठीक है, अनबिलीवेबल मतलब विश्वसनीय, अविश्वसनीय होना, विश्वास ही ना किया जा सके। इसका क्या हो जाएगा? उल्टा जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा पॉसिबल, या फिर बिलीवेबल, संभव, विश्वसनीय होना, यानी उस पर विश्वास किया जा सके। 4 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं। इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या होता है? योग्य। और एप्ट का मतलब होता है योग्य, और इसके पहले इल, आई एन लगा दो, इनेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी इसका हो जाएगा अयोग्य। ठीक है, अनेबल होना, क्लमसी होना। ठीक है, वर्दलेस होना, तो इसको ही बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्किलफुल होना, टैलेंटेड होना, कॉम्पिटेंट होना। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? योग्य होना, यानी वर्दफुल होना, वर्दी होना, इसको ही बोलते हैं। ओके, 4 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इनोस इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या? हार्मफुल होना, हार्मफुल होना, हार्म, और ओके, अहानिकारक, सॉरी, अहानिकारक होता है मतलब। ठीक है, यानी इनोसेंट से बना है ये इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब अहानिकारक होता है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? अहानिकारक मतलब हार्मलेस हो जाएगा, इनऑफेंसिव हो जाएगा, यानी कोई भी इसमें दोष ना हो, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परनीसियस। परनीसियस का मतलब ये खतरा होता है। ठीक है, हार्मफुल होना, डेंजरस होना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसका ये हमारा इनोकुअस का ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं, हमारा जो वर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेशन, ग्रे का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। ठीक है, और इंटीग्रेशन का एकीकरण करना। ठीक है, उसका इन लगा कर उसका मतलब क्या कर दिया? मतलब नेगेटिव बना दिया। तो यानी क्या कर दिया? इसका इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण कर देना, अलग अलग कर देना, यूनिटी करना। ठीक है, यूनिफेक्शन करना। ठीक, यूनिफेक्शन करना यानी जोड़ देना। ठीक है, एक में मिला देना। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या? एकीकरण करना, एक में मिला देना सभी का क्या कर देना? एकीकरण, यानी एक में सबको मिला देना, यानी एक यूनिटी बना देना। ठीक है,
जो इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी फ्रैग करना, फ्रैग करना मतलब अलग अलग कर देना, ठीक है, यानी टुकड़ों में बांट देना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है टुकड़ों में बांटना, ठीक है। फ्रेगमेंट्री जैसे नोवेल होते हैं अपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, विवेकपूर्ण, ठीक है, यानी कैसा होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट भी हमने एक वर्ड कवर किया था लास्ट वीडियो में, प्रूडेंट, ठीक है। तो प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है, बुद्धिमान होता है, विवेकपूर्ण होता है, वाइज होता है, कॉशियस होता है। देखो प्रूडेंट लिखा भी है नीचे इसमें, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके हमारे सिनोनिम हो गए। और इसका जो एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेस होना, ठीक है, अविवेकी होना। आप रफ भी बोल सकते हो इसको, रफ, ठीक है। और ये कलमसी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके ये इस जुडिशियस का ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ओके, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है 116 पे देखिए, लेविस। लेविस का मतलब क्या होता है, खर्चीला होता है। लेविस का मतलब होता है खर्चीला, वास्तविक मीनिंग इसकी होती है खर्चीला, ठीक है, नहीं बहुत एग्जाजरेट करना, ठीक है, यानी बहुत खर्चा करने वाला उसको बोलते हैं। तो लेविस यानी वो खर्चा वही करेगा जिसके पास प्रचुर मात्रा में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। एक्सपेंसिव यानी बहुत खर्चीला होना, बॉन्टीफुल होना, ठीक है। लेविस एग्जाजरेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कैश। स्कैश का मतलब कमी होना, जिसके पास कोई होगा ही नहीं तो वो क्या लेविश करेगा, वो क्या खर्चा करेगा। तो स्काश का मतलब ही कमी होता है। फ्यूजल मितव्ययी होना, अल्पव्ययी होना, ठीक है। इसको हम जो मतलब जो रुपए बहुत ही कम खर्चा करता हो, उसको अपने बचा बचा कर रखता हो, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। पर्सिमनी भी बोलते हैं, ठीक है। पर्सिमोनियस, पर्सिमनी, पर्सिमोनियस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है देखिए लिखा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार होना। एक बात बताऊं, जिस वर्ड के पहले अगर मैग लगा हो तो इसका मतलब सोच लेना कि बहुत ही बड़ा या फिर बहुत ही अच्छा ही होगा। और जिस वर्ड से पहले अगर मेल लगा हो तो इस वर्ड से सोच लेना कि ये किसी नेगेटिव वर्ड को ही क्रिएट करेगा। जिस वर्ड के पहले मेल लगा हो अच्छे वर्ड को ही क्रिएट करेगा, ठीक है। जिस वर्ड से पहले मेल लगा हो अच्छे वर्ड को ही क्रिएट करेगा, अच्छी मीनिंग निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उससे पहले मेग लगा हुआ है तो मैग्निफिसेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, स्प्लेंडेड, ग्रैंड, बहुत ही वैभव होना, ठीक है, शानदार होना। तो इसका जो हमारा उल्टा हो जाएगा एंटोनियम, मॉडेस्ट होना, विनम्र होना, ठीक है, बीच वाला, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ मेलिस। देखिए आ गया है मेल, मैंने बताया था मेलिस। मेलिस का मतलब ये क्या होता है, दुर्भावना, ठीक है। मेलिशियस, मेलवोलेंट, पढ़े होंगे ये वाले वर्ड, दुर्भावना। इसका उल्टा जो इसका सिनोनिम में हो जाएगा बिटरनेस, यानी कड़वाहट होना, ठीक है, यानी मैलिस होना, दुर्भावना होना, इस तरीके से। अब इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुडविल होना, काइंडनेस होना, सद्भावना होना, ठीक है, और क्या होना, अच्छाईपन होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मेलिस का, और जो मेलिस का जो एंटोनिम हो जाएगा उसका हो जाएगा गुडविल, काइंडनेस हो जाएगा। ओके। ओके, देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा 119 पे देखिए, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, सतर्क होना, क्या होना, सतर्क होना, यानी अलर्ट होना, कॉशियस होना, ठीक है। एमनोस्टी होना, ठीक है, एमनोस्ट करना किसी को, तो उसी को बोलते हैं सतर्क होना। क्या होता है, सतर्क होता है। तो इसका देखिए जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केयरफुल होना, मेथोडिकल होना, ठीक है। और ये नीचे वाला लिखा है परफेक्शनिस्ट होना, ठीक है, यानी किसी के बारे में आप ऑलरेडी बहुत ही परफेक्ट हैं, बहुत ही सतर्क है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेस होना, ठीक है, हीडलेस होना, हीडलेस भी बोलते हैं, हीडलेस होना, लापरवाह होना, इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए लिखा हुआ है जो हमारा 120 में देखिए, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, उदास होता है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड भी बोल सकते हैं आप, नीरस होना, एक समान होना, ठीक है, बहुत ही भद्दा होना, डल होना, बोरिंग होना, इसको बोलते हैं। क्लमसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम, और सैड भी बोल सकते हैं, और इसको हम बो भी बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं, इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग होना, वेरिड होना, दिलचस्प होना, विभिन्न होना, यही बोलते हैं। ओके, अब देखिए आगे हमारा जो नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है दुष्कर्मी, ठीक है। नेफेरियस, दुष्कर्मी मतलब जो अच्छे काम ना करे उसको बोलते हैं। इसका मतलब विकृत, दुष्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए
इनिक्वेसस इनिक्वेसस का मतलब भी क्या होता है, यही दुष्ट प्रणाली जो होती है, दुष्कर्म होता है, दुष्कर्मी जो होते हैं, और ओके, जो हमारे क्रिमिनल होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो अच्छी नहीं होती, इसीलिए वो क्या बन जाते हैं, दुष्कर्मी बन जाते हैं, विक्ट बन जाते हैं, एनिक्वेसस बन जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा, प्लीजिंग हो जाएगा, सुखदायी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा देखिए, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, कुख्यात, ठीक है, क्या होता है, कुख्यात होना। यानी दो तरीके से लोग फेमस होते हैं, एक नोटेरियस होते हैं, एक फेमस होते हैं। तो नोटेरियस जो हमारे होते हैं, जो ये कुख्यात में फेमस होते हैं, मतलब इनकी बुराई में जाने जाते हैं, और जो फेमस व्यक्ति होते हैं वो हमारे अच्छाई के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ये हो जाएगा डिसरिप्यूटेबल होना। क्या, डिसरिप्यूटेबल होना, यानी इनकी कोई इज्जत ही नहीं होती है, ये बहुत ही बेइज्जती में फेमस हो जाते हैं, ठीक है, इनकी बेइज्जती होती रहती है। आगे देखिए, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, रिप्यूटेड हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, ये अच्छी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये लिखा है, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध लिखा हुआ है, 4 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है, पॉसिटिव। पॉसिटिव का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, ठीक है, क्या होता है, कम होता है, पॉसिटिव कमी, ठीक है। स्कार्स जो अभी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था, स्कार्स, शॉर्टेज होना, कमी होना। अब इसका प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, सरप्लस होना, बहुतायत होना, एग्जाजरेट होना, ठीक है, सफिशिएंट होना, अबंडेंट होना, ठीक है, एडिक्वेट होना, बहुत ज़्यादा होना, इसी को बोलते हैं बहुतायत होना, अतिरिक्त होना, ठीक है। आगे देखिए, हमारे पिकुलियर। पिकुलियर का मतलब ये अजीब होता है, स्ट्रेंज होन, स्ट्रेंज लिखा ही हुआ है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको हम क्वियर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्वियर, ठीक है, क्वियर भी बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एलियन भी बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बिजार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, यानी जो एक बिल्कुल अलग दिखे हो। यूजुअल का मतलब क्या, सामान्य होता है भैया, जो नॉर्मल हमारे ये डेली या फिर डेली के यूज में हम लोगों के सामान आंखों के सामने आता रहता है, यूज होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअल बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट जो देखिए, हमारा वर्ड लिखा हुआ है, परसिस्ट करना। यानी परसिस्ट का मतलब यहाँ पर डटे रहना, अड़े रहना। आप इसको हम रिजिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजिड, ठीक है, रिजिड। इसको हम बोल सकते हैं फर्म, इसको हम फर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनर, यानी डिटरमाइन कर लेना, डिटरमाइन, ठीक है, यानी फर्म कर लेना, यानी आपने ठान लिया तो ठान ठान लिया। इसको हम एन एल्डिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं जिसको आप इसे बोल, अड़े रहना, ठीक है। स्टबॉर्न भी बोल सकते हैं, इंसिस्ट, कंटिन्यू, लगे रहना भाई। इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा उल्टा एंटोनिम क्या है, सीज कर लेना, डिसकंटिन्यू कर देना, ठीक है, बंद कर देना। इसमें क्या है, आप कोई काम में लगे रहना है, चलता रहे आपका वो, और इसमें क्या है, सीज को रोक देना, ठीक है। तो ये उल्टा हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है, प्रिकैरियस, ठीक है, प्रिकैरियस, पर नीचे तभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रिकैरियस, ठीक है। तो ये खतरनाक होता है, यानी खतरनाक, खतरा होना, पेरिलस, ठीक है, डेंजरस, इनसिक्योर होना। इनसिक्योर यानी सिक्योर ही नहीं है, तो इनसिक्योर होगा तो असुरक्षित ही होगा। अब सेफ का मतलब क्या, सुरक्षित होना, इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या होता है, झुकाव होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, इंटेंशन, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन बोल सकते हैं तो, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, झुकाव होना किसी की तरफ, ठीक है। पेंचेंट, पेंचेंट भी बोल सकते हैं, पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या होता है, झुकाव होना, ठीक है, किसी की तरफ आपका लगाव होना, उसी बोलते हैं। प्रेडिलेक्शन का मतलब झुकाव होना, यानी लगाव होना। प्रीफरेंस यानी पसंद करना। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसलाइक होना, अवर्जन होना, एनिमिटी होना, यानी नापसंद, घृणा, शत्रुता, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है रिवाइव करना। रिवाइव का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित करना। री मैंने बताया था, री में जिसमें पहले वर्ड लग जाए तो उसका मतलब होगा अगेन। और वाइब का तुम आपको मतलब होता है जीवन, तो रिवाइव करना यानी तो उसको दोबारा पुनर्जीव मतलब जीवन दे देना, ठीक है, जीवन में ले आना। तो पुनर्जीवित हो जाना, पुनः जीवित हो जाना। रिस्टोर यानी किसी को आप रिस्टोर कर लो, कोई चीज को आपने रिस्टोर कर लिया, प्राप्त कर लिया, रिकवर कर लिया, ठीक है, उसको प्राप्त कर लेना दोबारा। और इसका जो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, रूइन, बर्बाद हो जाना, डैमेज, खराब हो जाना, हैवॉक, डिस्ट्रॉय, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, आप बोल सकते हो उनको। आगे देखिए, लिखा हुआ है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, इस सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब क्या होता है, धार्मिक होना, ठीक है, होली होना, ठीक है, क्या होता है, होली होना। आप इसको प्योर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्योर। प्योर कोई चीज़ होगी तो होली ही होगी, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप।
प्रोफेन का मतलब हो जाएगा अपवित्र कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, अपवित्र कर देना, उसको ही बोलते प्रोफेन, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ सैलिएंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, यानी रिप्यूटेड पर्सन होना, ठीक है, यानी ख्याति वाला व्यक्ति होना, इज्जतदार होना, ठीक है। प्रोमिनेंट, नोटिसेबल, जिसे नोटिस किया जाए अच्छे कामों के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं। आगे देखिए जो जो इसका हमारा एंटोनिम है, इनसिग्निफिकेंट होना, यानी कोई इसकी महत्व ही ना ना, अनइम्पोर्टेंट होना है, ठीक है। आगे नेग्लिजिबल होना, तुच्छ होना, ठीक है, यानी इसका कोई वैल्यू ना होना। आगे देखिए लिखा हुआ है स्टेबल, स्टेबल का मतलब स्थिर होना, एक जगह पर ही रुका रहना। एनकॉर्ड होना, एक जगह पर रुका रहना, कहीं पर जाना ही ना। अब इसका क्या मतलब जो है ना, अब देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेकी। सेकी का मतलब अस्थिर होना, हल्टा डुलता रहना, मूविंग करता रहता है, जो मूविंग करता हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो हमारा वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा देख ले स्टिंजेंट। स्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, सख्त होता है, क्या होता है, सख्त, ठीक है। स्ट्रिक्ट सुना होगा, सख्त होना। टफ होना, देखिए टफ लिखा हुआ है इसमें, टफ होना, रिजिड भी हो सकता है इसमें, देखिए टफ होना, स्ट्रिक्ट होना। और इसका जो हमारा सिनोनियम एंटोनिम हो जाएगा, देखो रिगोरस का भी इसका, रिगोरस भी इसका मतलब होता है यानी टफ होना, ठीक है। और इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेनियंट होना, ठीक है, लेनियंट होना। आप इसको पोलाइट भी बोल सकते हो, पोलाइट होना, ठीक है। आप इसको एल्ड भी बोल सकते हो, एल्ड का मतलब बहुत ही जल्दी मान जाना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ओके, आगे देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेसिटन। टेसिटन अभी हम लोगों ने इस वाली लिस्ट में हमने किया था, ठीक है, यानी अभी पीछे लिस्ट में किया था। अब देखिए इसमें फिर दोबारा आ गया है। तो टेसिटन का मतलब क्या होता है, अल्पाई होना, यानी अल्पभाषी होना, जो बहुत ही कम बोलता है। लुकेशियस, गैरुलस का अभी हमने इसका क्या किया था, इसका एंटोनिम किया था, तो गैरुलस इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो साइलेंट होना, चुपचाप होना, रेटिसेंट होना, चुपचाप होना, अल्पभाषी होना, कम बोलना। अब देखिए टॉकेटिव आ गया है, लोकेशियस, गैरुलस भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी इसका इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये, आगे देखिए थ्वार्ड। थ्वार्ड का मतलब ही क्या होता है, बिगाड़ देना, बाधा डाल देना, ठीक है, यानी आप रिटार्ड कर देना। थ्वार्ड का मतलब ही बिगाड़ देना, कोई किसी में बाधा डाल देना। इम्पेड कर देना, ठीक है, कर्व कर देना, यानी किसी को सहायता देने के बदले उसको और काम में बिगाड़ देना उसको, ठीक है। और असिस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, सहायता करना, ठीक है, किसी को मदद करना। आगे देखिए लिखा हुआ है ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसिएंट, ठीक है, यानी क्षणिक होना, यानी कुछ क्षण भर के लिए कोई काम होना। ट्रांजिटरी होना, ठीक है, फ्लीटिंग होना, टेम्पोररी होना, यानी थोड़ी देर के लिए काम होना, ठीक है। आगे देखिए लिखा परमानेंट का मतलब स्थायी होना, ठीक है, रेगुलर। और ओके, ये वर्ड होते हैं हमारे, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है हमारा वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब क्या है, निश्चय कर पाना, यानी आप एक उस स्टेज पर पहुंच जाए जहां पर आप क्या कर पाए, निश्चय कर पाए, ठीक है, आप बिल्कुल उस चीज को निश्चय कर पाए। अब देखिए इसका जो हमारा सिनोनिम वर्ड हो जाएगा वेबर। इरिजोल्यूट होना, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर पाए, सॉरी, देखिए बेसिलेट का मतलब, सॉरी, बेसिलेट का मतलब होता है निश्चय ना कर पाना, ठीक है। वेब का मतलब ही होता है क्या होना, हल्टा डुलता रहना, ठीक है। वेबर का मतलब ही क्या होना, हिलना डुलना होता है, ओके। तो बेसिलेट का मतलब क्या है, निश्चय ना कर पाना, यानी आप अपने जहाँ पर खड़े हैं तो आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, आपका माइंड ही क्या हुआ है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, ठीक है। आप फिकल माइंड के हैं। फिकल माइंड का मतलब भी क्या होता है, जो स्थिर माइंड के नहीं होते हैं, ठीक है, फिकल माइंडेड होना। तो यानी चंचल दिमाग के लोग होते हैं, उनका दिमाग चलता रहता है, उसी को बोलते हैं बेसिलेट होना, ठीक है। तो आगे देखिए वेबर। वेबर का मतलब ही क्या होता है, हिलना डुलना होता है, ठीक है। रिजोल्यूट होना, रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल रिजोल्यूट होना, दृढ़ होना, अपनी बात पर अड़ा रहना, उसको बोलते हैं। और रिजोल्यूट हो गया उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये बेसिलेट का हमारे सिनोनिम हो जाएगा वेबर और रिजोल्यूट, ठीक है। आगे देखिए डिसाइड, सॉरी, डिसाइड का मतलब क्या, निश्चित होना, आपने निश्चित कर लिया। और रिजोल्यूट कर लिया, रिजोल्यूट कर लिया, ये ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो उस पे कोई बात नहीं है। आप देखिए फर्म का मतलब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। डिटरमाइन कर लिया तो डिटरमाइन कर लिया, तो इसके ये सिनोनिम हो जाएंगे, और बाकी ये एंटोनिम इसका हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है अबियंस। अबियंस का मतलब ही क्या होता है, ठहराव होना, रुकाव होना, स्टेबल होना कहीं किसी किसी जगह पर। इनएक्टिविटी का मतलब होना, एक्टिविटी ही ना होना, एक्टिविटी जहाँ पर होती है तो वहाँ पर काम चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए सस्पेंशन होना, यानी आप थोड़े सस्पेंशन में आप शक में पहुंच जाए, उसको बोलते हैं। अब इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा, तो देखो कंटिन्यूएशन, यानी जारी रखना, वो काम जारी रहे, उसे बोलते हैं, ओके।
नेक्स्ट देखिए जो हमारा 138 में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होना, यानी कंप्लीट होना, एब्सोल्यूट हो जाना, ठीक है, यानी कंप्लीट हो जाना काम। उसको अपने अकम्प्लिश भी बोलते हैं, पूरा हो जाना, परफेक्ट हो जाना उसको। अब देखिए लिमिटेड का मतलब क्या होता है? सीमित होना। कंप्लीट का मतलब पूरा, और लिमिटेड का मतलब सीमित होना, यानी कुछ ही हद तक होना, यानी पूरी अपने जो सीमा पर ना पहुंचना, उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा अकम्प्लिश का मतलब सफल होना, इसी का हम सिनोनिम लिख सकते हैं इसका भी, ठीक है। अकम्प्लिश का मतलब सफल होना, और अचीव का मतलब भी प्राप्त कर लेना कोई चीज़, तो आप सफल ही हो जाएंगे। और फेल का मतलब क्या होता है? यानी असफल रहना, आप उसको प्राप्त करने में असफल रहना। देखिए अकम्प्लिश से एक और वर्ड होता है ACCOMPLICE। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी अकम्प्लिश का मतलब वो होता है जो असिस्ट करता है किसी को, असिस्ट करता है किसमें? बुरे काम में, यानी अपराधी जो होता है, अपराध में किसी को, यानी किसी को अपराध में किसी को हेल्प करे, अपराध में किसी को क्या करे? असिस्ट करे, सहायता दे। तो जो अपराधी होता है उसका जो साथी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अकम्प्लिस बोलते हैं, सी वाला जो होता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है हम लोगों से। आगे देखिए लिखा हुआ है एक्यूट होना। एक्यूट का मतलब क्या? धारदार होना, शार्प होना, बहुत ही तेज होना, उसको एक्यूट बोलते हैं। जो लोग क्यूट होते हैं ना, जैसे जो क्यूट लगते हैं, जो क्यूट होते हैं बहुत ही कैसे वो बहुत कैसे लगते हैं? शानदार लगते हैं, धारदार लगते हैं, यानी बहुत ही आप देखिएगा जो जैसे बहुत ही क्यूट लगेगा जैसे, तो वो बहुत ही क्या होगा? बहुत ही एक्यूट होगा, यानी वही उसी के अंदर चालाकी होगी, ठीक है। बाकी तो वो देखने में ही लगते हैं, बाकी बहुत ही शार्प होते हैं, ठीक है। आगे ब्लंट होना, यानी भोतरा होना भैया, बेकार होना, रफ होना, उस ठीक है, चालाकी ही ना हो उसके अंदर किसी चीज की, उसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब ये क्या होता है? इंक्लाइनेशन होना, लगाव होना, सहानुभूति होना, इम्पैथी होना। इम्पैथी का और सिंपैथी में डिफरेंस होता है। इम्पैथी आप किसी के जो दुख में और उसी की जगह पर आप खड़े होकर सोच रहे हैं, उसको इम्पैथी बोलते हैं। और सिंपैथी सिर्फ दूर दूर से, हाँ यार बहुत बुरा हुआ, ये है वो है, आप कह देना, ठीक है, बस दिल से ना कहना, उसको इम्पैथी बोलते हैं, ठीक है। अवर्जन का मतलब घृणा होना, यानी उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, हेड करना। देखिए ऑल्ट्रिस्टिक। ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है? यानी परोपकारी होना, फिलैंथ्रोपिक होना, यानी जो मानव प्रेमी हो, जिसको हम मानव प्रेमी बोलते हैं उसी को हम फिलैंथ्रोपिक या फिर अल्ट्रुइस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है, यानी जो मानव से प्रेम करे, मानव का कल्याण करे, उसी को हम बोलते हैं। अब इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेल्फिश होना, ठीक है, सेल्फिश होना, स्वार्थी होना, जो खुद की भैया ऊपर ध्यान दे, दूसरों के ऊपर क्या है, क्या कर रहे हैं लोग, कैसे हैं, कैसे किस हालत में रहते हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोई भी उनको समस्या ना हो, उनसे कोई लेना देना ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिश बोलते हैं, ठीक है। ये स्वार्थी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा है एमेल्योरेट करना। एमेल्योरेट का मतलब ये क्या होता है? इमेल्योरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना। क्या करना? इम्प्रूव करना, या फिर क्या करना? मेंडिंग करना। मेंड सुना होगा आपने, मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब क्या होता है? यानी इम्प्रूव करना, उसको सुधारना, ठीक है, उसके अंदर सुधार लाना, इम्प्रूव लिखा हुआ है। अब देखिए आगे जो हमारा इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्सन, यानी जो उसको बद से बदतर कर देना, उसको और खराब कर देना। थोड़ा बहुत तो सही था उसको, लेकिन और भी आपने वर्स कर दिया, वर्सन करते हैं यानी बद से बदतर कर दिया उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी सुधारने के बजाय उसको और भी खराब कर दिया। एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मैत्रीपूर्ण होना, ठीक है, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली होना, मित्रवत होना, यानी मित्र वाली, यानी मित्रता वाली आपके अंदर फीलिंग है, उसको बोलते हैं फ्रेंडली होना। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है भैया? ध्वनि पूरी निकालता है ये हॉस्टाइल, यानी शत्रुतापूर्ण, यानी जहाँ भी मिल जाओगे आपको हॉस्टाइल बुरी नजर से ही देखेगा, तिरछी नजर से। हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है अपोजिट। अपोजिट ये हमारा लास्ट टाइम टीजीटी में आया था, इसका मतलब होता है सुइटेबल, ठीक है। क्या होता है? सुइटेबल होना, यानी अनुकूल होना, यानी उपयुक्त होना, क्या होना होता है इसका? उपयुक्त होना होता है। अब देखिए इसमें अप्रोप्रिएट होना इसका सिनोनिम हो जाएगा। सुइटेबल ये हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा, सुइटेबल ही इसमें सिनोनिम बन के आया था, यही, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट इसका जो एंटोनिम हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट हो जाना, यानी अनुपयुक्त होना, ठीक है। ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, सॉरी।
आगे देखिए लिखा हुआ है आर्केन। आर्केन का मतलब आर्केन यानी गुप्त जगह होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। मिस्टीरियस हिडन प्लेस जो होते हैं उसको बोलते हैं। ओके, केचे भी बोलते हैं, केचे, इसको भी हम गुप्त जगह ही बोलते हैं जहाँ पर हम लोग हथियार वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक, यानी जो भैया सबके लिए हो, सबके सामने हो, उसको हम पब्लिक बोलते हैं, ठीक है, कोई इसमें छिपा ही नहीं है। आगे देखते हैं जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, सुस्पष्ट करना, यानी स्पष्ट कर देना कोई चीज में जैसी भी है उसको बिल्कुल भैया सामने ले आना, स्पष्ट करना, डिस्प्ले कर देना, क्या कर देना, डिस्प्ले कर देना। डिस्प्ले, जो हमारी ये डिस्प्ले है इसका मतलब, ये डिस्प्ले का मतलब ही होता है पर्दाफाश करना, दिखाना, चीजों को रिवील कर देना, ठीक है। डिस्टिंक्ट करना, अलग कर देना भैया, सुस्पष्ट कर देना उसको। अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर करना। ये अनक्लियर क्या है, अनक्लियर का अस्पष्ट होना, वेग होना। ये वेग का मतलब ये अस्पष्ट होता है भैया, कोई मीनिंग है। एम्बिगुअस होना, मीनिंग का पता ही नहीं चलना, एक से ज़्यादा लोगों को उसमें, एक से ज़्यादा चीज़ों का इन्वॉल्व होना, तो अनक्लियर होता है वो, ठीक है। अब देखिए आगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड हुआ है, लिखा हुआ है असेंड। असेंड डिसेंडिंग तो आपने खूब पढ़ी होगी, ठीक है। असेंडिंग डिसेंड यानी आरोही अवरोही क्रम जो होते हैं हमारे मैथ में, उसी से मतलब है बिल्कुल। असेंड का मतलब क्या होता है, यानी आप ऊपर चढ़ेंगे, और इसका जो हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, डिसेंड यानी नीचे आएंगे, ठीक है। तो क्लाइंब कब करोगे, यानी क्लाइंब ऊपर करोगे, और एंटी क्लाइंब क्या होता है, नीचे के लिए आना, ठीक है। असेंड ऊपर जाना, डिसेंड नीचे आना, देखिए वही लिखा हुआ है। तो देखिए क्लाइंब यानी असेंड का मतलब क्या होता है, क्लाइंब करना, और डिसेंड का मतलब क्या होता है, नीचे ले आना, ठीक है। तो आप इसको एंटी क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं। एंटी क्लाइमैक्स ये हमारी क्या है, ये हमारे टर्म भी है हमारे लिटरेचर में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नीचे के लिए आना, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंड बोलते हैं, उतरा हुआ जाना, ठीक है, नीचे आना, उतरना। आगे देखिए जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है असर्टेन। असर्टेन का मतलब सर्टेन तो था और असर्टेन कर दिया, सुनिश्चित हो गया भैया, निश्चित से भी सुनिश्चित हो गया, पक्का हो गया, कोई डिस्कवर कर लेना, किसी चीज को, सच्चाई को खोज लेना, ठीक है। और इसका जो हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, ओवरलुक, अनदेखा कर देना, ठीक है। डिस्प्रूव कर देना, ठीक है, प्रूव ही ना हो वो डिस्प्रूव हो, उसको बोलते हैं, ये हमारा क्या, असर्टेन का एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा है ऑडासियस। ऑडासियस का मतलब क्या, साहसी होना, करेजियस होना, ठीक है। वीर मतलब वीर होना, यानी वीर का मतलब बहुत ही बोल्ड होना, यानी साहसी होना। अब इसका जो हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, टिमिडली। टिमिडली, इसको हम टिमिड भी बोल सकते हैं, टिमिड। कायर, जिसको यहाँ पर कवर्डली लिखा हुआ है, इसको हम टिमिड भी बोल सकते हैं, कायर होना, तो ये बहुत डरपोक होना, ठीक है, उसको बोलते हैं। आगे देखिए ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब क्या है, धृष्टता, साहस जिसे बोलते हैं, ठीक है। बोल्डनेस होना भी, ये वीरता होना उसके अंदर। करेजियस, करेज होना, करेज, करेज मतलब साहस होता है, ठीक है। आगे देखिए इसका मतलब जो हमारा उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉवर्डिस, वही कायरता, जिसे बोलते हैं कायरता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए टिमिडिटी लिखा हुआ है, कायरता यानी डरपोक होना बंदा, उसे बोलते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या, विश्वसनीय होना भी, ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से ये निकाला गया है। यानी ये भी देखिए, ये भी जो सीट है बहुत ही ऑथेंटिक है, यहाँ पर कोई भी फेक नहीं है, यहाँ पर ये सब लिखा भी है कितनी बार कौन सा वर्ड ये आया है, ये सब ऑथेंटिक सीट है भैया। सर्टेन है, जिनाइन है, ठीक है, अब जिसे जिन्युइन भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये फॉल्स नहीं है, ये हमारी सीट फॉल्स किसी तरीके से नहीं है, ये हमारी कैसी है, ये जिनाइन है, ऑथेंटिक है, तो इसका फॉल्स असत्य हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा, आप देख सकते हैं। विसीज का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट करना भैया, विसीज का मतलब ही क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, येल्ड करना, गिड़गिड़ाना, ठीक है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसीज करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना किसी से। तो देखिए हमारा बेग लिखा हुआ है भैया, गिड़गिड़ाना। अब इसका जो हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, कमांड, यानी आप हुक्म देना, बेग के बजाय विसीज की जगह आप किसी को हुक्म देने लग जाओगे, तो ये इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं जो हमारे वर्ड हैं। ओके, जो हमारा वर्ड देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है कैजोल। कैजोल का मतलब भैया सिड्यूस करना होता है, क्या करना होता है, सिड्यूस, बहलाना फुसलाना, ट्रैप करना, ट्रैप करना बोलता है, ट्रैप करना, ट्रैप, ठीक है, बहलाना फुसलाना। अब देखिए फ्लैटरिंग करना, एंटिस करना, किसी को फुसलाना, बहलाना फुसलाना। अब इसका उल्टा जो हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हमारा हो जाएगा रिपल्स करना, यानी प्रतिरोध करना, ठीक है, उसका प्रतिरोध करना, उसका भैया उल्टा जवाब दे देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा कैप्रीसियस। कैप्रीसियस का मतलब क्या होता है, मनमोजी होना, बिलिंगफुल होना, बिमिसिकल होना, भैया मनमोजी जिसे बोलते हैं, मन पर जो आया वही काम किया, मन पर नहीं है तो उसको ना काम नहीं किया,
ठीक है, उसको हम कैप्रिशियस बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। आगे फर्म का मतलब क्या होता है, जो अपने बात पर अड़ा है वो करना है तो करना है। रीजनेबल का मतलब जो करना है तो करना है, तर्कसंगत होता है, ठीक है। आगे देखिए जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है चेरिश, देखिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेरिश, ठीक है। चेरिश का मतलब क्या होता है, नर्चर करना, भरण पोषण करना, ठीक है। यानी आप यहाँ पर कह सकते हो विरिंग, विरिंग अप, ठीक है। आप यहाँ पर कह सकते हो केयर करना, किसी का देखभाल करना, ठीक है। तो ये हमारे चेरिश का नर्चर और अभी जो मैंने बताया था केयर करना, ठीक है, ये वर्ड हमारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए किसी बंदे को छोड़ देना बीच में ही, तो आप क्या करना, अबेंडन कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है सिबेलरस। सिबेलरस का मतलब क्या होता है, शौर्यवान होना, कैसा ना, जिसे चिवैल्डी भी बोलते हैं, आप यहाँ पर बोल सकते हैं सिबेलरस या फिर, ठीक है। तो सिबेलरस का मतलब क्या होता है, हीरोइक होना, जिसमें हीरोइक वाले पावर हों, ठीक है, शौर्यवान वाले। अब इसका जो उल्टा हो जाए कोवर्डली भैया, यानी टिमिड, कायर थोड़ी ना होता है हीरोइक कोई, ठीक है। तो कवर्डली डिफिएंट, कायर होना, डरपोक होना। तो यहाँ ये किसी को रात में अगर आप किसी को परछाई ही देख रहे तो भाग जाए, तो वो कावर्ड ही होगा, ओके। आगे देखते हैं, तो आगे देखिए जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है नेक्स्ट, देखिए लिखा हुआ है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मिस्टीरियस होता है, मिस्टीरियस, हिडन होना, ठीक है, गुप्त होना, सीक्रेट होना, ठीक है, आपको छिपा हुआ ना। ओपन का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, यानी खुला होना। ऑनेस्ट होना, बिल्कुल भैया ईमानदार होना, कोई चीज़ अपने अंदर छिपा के नहीं रखता है, ऑनेस्टली तरीके से बता देता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ कॉमिक। कॉमिक का मतलब रहस्य होता है, ठीक है, ल्यूडिक्रस होना, फनी होना, मजाकिया वाला, कॉमेडियन होना। इसका क्या हो जाएगा, ट्रेजिक, दुखदाई होना, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इजी वर्ड है। कमांड का मतलब आदेश देना किसी को, इंस्ट्रक्ट कर देना किसी को, ठीक है, एड्रेस कर देना और ऑबिट कर देना, ठीक है। अब देखिए इसका जो हमारा उल्टा हो जाएगा अपोजिट, अपोजिशन करना किसी का, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका, परमिशन, यानी परमिशन पहले लेना, ठीक है, तभी अनुमति लेना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। कमांड मतलब देना और परमिशन मतलब लेना, तो उल्टा ही हो जाएगा भाई। तो आगे देखिए लिखा है कंसाइज, कौन साइज, यानी साइज को क्या कर देना, कौन कर देना। कौन का मतलब छोटा कर देना, यानी कौन का मतलब क्या है, कौन छोटी होती है तो कौन कर देना उसको, ठीक है, यानी साइज को कौन कर देना, यानी दुबला पतला कर देना, उनको मोड़ देना, छोटा कर देना, ठीक है। ब्रीफ का मतलब भी क्या होता है, छोटा करना, ठीक है। और लेंदी का मतलब क्या होता है, लंबा, इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ओके। आगे देखिए जो हमारा लिखा हुआ कन्फाइन, सीमित। कन्फाइन का मतलब क्या होता है, सीमित। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, सीमित। लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन होना। लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमित, ठीक है, एक हद तक होना। तो आप इसका देखिए जो उल्टा मजा है, लिबरेट यानी मुक्त होना, ठीक है, यानी लिबरेट होना, बहुत ही मुक्त होना, यानी भैया कहीं भी जा सकता है, ठीक है, वो किसी के बंधन में नहीं है, ओके। आगे देखिए लिखा हुआ है हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, आम सहमति होती है, ठीक है। कैसे होती है, आम सहमति, यानी किसी की उसमें सहमति, कोई काम कर रहे हैं तो अब भैया पब्लिक की सहमति आपको मिल जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो अनएनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, और अन लगा दे तो नेगेटिव हो गया, तो यानी सहमति मिल गई आपको, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, असहमति होना, कलह होना। भैया कोई काम कर रहे हैं तो हम हमारे घर वाले ही डिसएग्रीमेंट है, तो बाहर वाले क्या होंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिसएग्रीमेंट, ओके। आगे देखिए जो हमारा वर्ड है, ओके, जो हमारा आगे देखिए जो हमारा वर्ड है कॉन्टेमिनेट करना। कॉन्टेमिनेट, कॉन्टेमिनेट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेमिनेट, यानी कोंटा में मिनेट कर देना, यानी मिनट में खराब कर देना, कि पॉल्यूट कर देना किसी को, ठीक है। आगे देखिए इसको पॉल्यूट कर देना, दूषित कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं। और इसका क्लींस कर देना, क्लींस का मतलब क्या, शुद्धिकरण करना, शुद्धिकरण करना, शुद्धि करना किसी चीज का, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कॉपियस। कॉपियस का मतलब पहले थोड़ा पढ़ा था, प्रचुर मात्रा में किसी को होना, कॉपीस होना, प्लेंटीफुल होना, सफिशिएंट होना, ठीक है, इसका मतलब बहुत ज्यादा होना, यानी आपके पास सफिशिएंट है। स्कार्स का मतलब क्या होता है, दुर्लभ, यानी भैया कमी होना किसी चीज की, ठीक है, बहुत ही कम होना। पॉजिटिव भी पढ़ा था, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब भी तो स्कार्स होना, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा देखिए लिखा है, आज का जो लास्ट वर्ड है लिखा है कॉर्टियस, ठीक है। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है, कॉर्टियन, यानी जो कोर्ट के लोग होते हैं, ठीक है, ये जो कोर्ट के अंदर यानी राजशाही लोग होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं, क्या होते हैं, पोलाइट होना, विनम्र होना, ठीक है। आप इसको हम्बल भी बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको मीक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी ये वर्ड हमारे होते हैं, ठीक है। और र्यूड का मतलब क्या होता है, अशिष्ट होना, भैया कोई जंगली आदमी मिल जाए आपको
तो वो क्या होगा, रूड ही होगा ना, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये आज के जितने भी वर्ड हमने कवर किए हैं आपको समझ में आए होंगे। और आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड तक भी इसको शेयर करें। और जो भी हमारे रिमेनिंग वर्ड हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।